सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसके रिएक्ट में आप सभी का स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। चलते हैं वीडियो के ऊपर। आज का हम लोग का वीडियो है लेटेस्ट, जो कि बहुत अच्छा वीडियो बनाती है। वीडियो आगे देखते हैं और फिर आप लोग से लास्ट में मिलेंगे, लास्ट में इसका रिएक्शन देंगे। चलते हैं वीडियो। प्रोग्राम का आगाज करूंगी आज की पहली खबर के साथ, जो कि अफसोसनाक खबर है। सैयद हसन नसरुल्लाह वल्लाह चला गया, ऑफ हो गया। हिजबुल्लाह के सरबरा, और हम हमेशा उनकी तकरीर और उनकी हर तकरीर के बाद वो कहते थे कि अगर जिंदगी रही तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अच्छा, लेकिन वो मुलाकात अब मुनक़ता हो गई है। क्या हालात देख रहे हैं आप? मैंने आपको बहुत तफसील से एक चीजें बताई थी। हम में से कोई भी नहीं बचेगा, हम में से कोई भी नहीं बचेगा। ये विवाद ईरान तक जाएगा ऐसा लगता है, इसलिए कि इजराइल का कहना ये है कि जो सांप है उसका हेड ईरान में। हाँ भाई हाँ, इजराइल जो है ना वो हमारे लिए एक डायन बन गई है, डायन जो बच्चों का खून चूसती है। अच्छा। और हम लोग मासूम बच्चे की तरह हम लोग छुप के बैठे हुए हैं। और मैं आपको सलाम पेश करती हूँ। 80 टन बम मारे हैं उसके कमांड बंकर के ऊपर। जब तक ईरान से नहीं निपटा जाएगा तब तक ये सारे ग्रुप इस तरह के बनते रहेंगे। यस यू आर राइट। हमास के लीडर को मारा गया था, इस तरह इब्राहिम रईसी को। तो इस्लामिक वर्ल्ड जो है इसराइल से बहुत ज्यादा इस वक्त डर चुकी है। अच्छा खासा चुपचाप बैठा था, कोई इसको कुछ नहीं कह रहा था। ये चौधरी बना, उसको निपटा दिया। और इसके चौधरी बनने के चक्कर में अब पूरा जो लेबनान है दैट विल बिकम अ पार्किंग लॉट। इंशाल्लाह यहूदियों ने इतने बम मारने कि वहां पे बिल्कुल गाजा जैसा बन जाएगा वो। लेकिन बदकिस्मती से कह लें और चुन चुन के मारेंगे, एक एक को मारेंगे, जो मिला उसको मारेंगे, जो मुल्क आया उसको मारेंगे, चाहे अमेरिकी के अड्डे मारे, चाहे इनके जिहाद मारे, चाहे नेटो ममालिक को, जो आएगा। अब हमने ये फैसला कर लिया, आलमी जंग होती है तो हो जाए। OIC की जो है इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गई। अब मीटिंग अरेंज करवा ली। अब क्या फायदा उस मीटिंग अरेंज का जब आपने इसराइल के खिलाफ खड़े नहीं होना। इसके ऊपर बाइसे फख्र है, क्योंकि डर ये है कि अगर इसराइल का एग्रेशन ना रुका तो ये आग जो है गल्फ कंट्री तक भी जा सकती है। मेरी फट गई। इन 67 लोगों ने नहीं बचना, जिसमें 40 कंप्लीट हो चुके हैं। जिहाद के लंगूर ने गुलाटियां खाई, तुमने बोला हम भी जिहाद करेंगे, कर लिया जिहाद। इजराइल जो है ना वो हमारे लिए एक डायन बन गई है, डायन जो बच्चों का खून चूसती है। अच्छा। और हम लोग मासूम बच्चे की तरह हम लोग छुप के बैठे हुए हैं। अच्छा बात नहीं है। कल रात 40 लोग शहीद कंप्लीट हो चुके, जो उनकी लिस्ट में है, सैनियों की। उसमें एक पाकिस्तान में भी है। भाई अमेरिका आके खाने को देता है हमें, हमारे घर में दाल राशन डाल के देता है। हमारे घर में तो डाल के देता है भाई, हमारे घर ये सिर्फ हमारे घर में तो डाल के यही देता तो है, मसला है ना हमारा, यही तो मसला है ना। मैं ये कहती हूँ कि लानत है इन पर। भाई हाल फिलहाल पाकिस्तानियों का एक बाप 72 रूरों के पास चला गया है, नाम था नसरुल्लाह। लेकिन पाकिस्तानियों को तो यार बड़ा दुख हुआ। इनका नाजायज अब्बू जो ठहरा, रो रहे हैं, मातम मना रहे, छाती पीट रहे हैं। अब अगला टारगेट इजराइल आप क्या समझते हैं, क्या करने वाला है या क्या उसका प्लान होगा? आयतुल्लाह खामनेई। क्या कह रहे हैं आप इस पे परेशान नहीं हुआ करें, ये हमारा मिरास है शहादत, हम तो खुश हैं। यानी अगला टारगेट आयतुल्लाह खामनेई खुदा ना खास्ता हो सकता है, उनको टारगेट किया जा सकता है, इसीलिए वो फिलहाल महफूज मुकाम पर। बशारुल असद, फिर बशारुल असद, फिर रशियन प्रेसिडेंट, फिर रशियन। मैं आपको पूरी लिस्ट इनकी तस्वीरों के खाके इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दे दूंगा। असल में कम्युनिकेशन के गैप जो आ रहे हैं ना, उसमें हमें तात्तुल आ रहा है। हमें जो हम जिनसे राब्तों में हैं वो राब्ते हो नहीं लेकिन पाते। एक चीज फिर फैसल निजामुद्दीन, 67 लोग हैं, 40 शहीद हो चुके। और इतना ही नहीं, पाकिस्तानियों का एक और बाप जल्दी जाने वाला है जन्नत की सैर पर, और उसका नाम है मुफ्ती तारिक मसूद। दिल गमजदा है और आंख अश्कबार है। सर सैयद थाने के बाहर जो हमारा करीबी महल्ला है, उसमें जो थाना है उसके बाहर भी ये नारे लगाए गए हैं। इसकी वजह क्या है? गुस्ताख की सजा सरतन से जुदा। अच्छा, नबी की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। देख रहा है अब देखिए, हर बंदा गुस्ताखी करता है, सॉरी कर लेता है। ठीक है हाँ, सॉरी से नहीं काम बनेगा।
पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ाम अगर आपके ऊपर तौहीन मज़हब का लग जाए तो इसका मतलब ये होता है कि डेथ वारंट। देखिए इतनी बड़ी गुस्ताखी की है, ऐसे शख्स की तो गर्दन काट दी चाहिए। जो है ना, गुस्ताख की सजा सरतन से जुदा, यानी इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू अ डेथ वारंट, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। हाय अल्लाह! देखें, शान रिसालत में तौहीन किसी भी सूरत में कबूल नहीं। हम सरकार की उम्मा से हैं। उम्मा उम्मा कर प्यारे, उम्मा उम्मा घुटड़ू गूं। और वो बगैरत इंसान ये कह रहा है कि आप उन्हें मानते क्यों हैं? तो भाई हम फॉलो क्यों कर रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? ये इस दौर की अब बदकिस्मती कह लें कि चंद शैतान के पैरोकार सस्ती शोहरत के लिए मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाते रहते हैं, लेकिन को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। हाँ तो भाई मौलाना तारिक मसूद को बड़ा जज्बा था वलगराने का पब्लिक को, यूथ को, कि तुम जिहाद करो, तुम्हें ना बेहतर हूरें मिलेंगी, जन्नत मिलेगी, वहाँ पर शराब मिलेगी। जाम लगाना। अब मौलाना का खुद का नंबर आ गया, फट के फ्लावर होगी। मैं तो बोलती हूँ जा वहाँ पर, यहाँ क्या कर रहा है? इस धरती पर तुम्हारा कोई काम नहीं, चलो फुटो। कि इनको अपना सर तन से जुदा करवा लेना चाहिए था और 72 वर्जिन हूरों के पास जन्नत अय्याशी की जगह पर चले जाना चाहिए था, जो इन्होंने खुद अपनी प्रीच में कहा हुआ है। तो मैं तो ये बोलना चाहूंगा, ये मुफ्ती का तो प्रोग्राम बढ़ गया। प्रोग्राम तो बढ़ गया भाई, बढ़ गया। बढ़ गया का मतलब बेड़ा गर्क हो गया प्रोग्राम का। कि सऊदी अरेबिया इसराइल को एक्सेप्ट कर चुका है। देखिए, एक्सेप्ट करना इज ए सेपरेट थिंग। पाकिस्तान ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन सऊदी अरब जो कि तमाम मुस्लिम कंट्री की एक इबादत गाह मानी जाती है, क्योंकि उधर मक्का है, मदीना है, बिल्कुल लीडर है। अगर वो थोड़ी देर सिर्फ अमेरिका, चले वो मान भी लेते हैं, वो अमेरिका की बात मानते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, अमेरिका उनको सपोर्ट करता है। भाई सऊदिया वालों से मेरा यही कहना है कि आप एटलीस्ट बीइंग अ हेड, मैं तो उनको हेड ही मानता हूँ, बीइंग हेड, अगर आप थोड़ी सी भी अपनी ऑपोजिशन दिखाएं इसराइल के खिलाफ, तो क्या इसराइल थोड़ा सा भी दबेगा नहीं? अब मीटिंग अरेंज करवा ली, अब क्या फायदा उस मीटिंग अरेंज का जब आपने इसराइल के खिलाफ खड़े नहीं होना? इसराइल जो है ना वो हमारे लिए एक डायन बन गई है, डायन जो बच्चों का खून चूसती है। अच्छा। और हम लोग मासूम बच्चे की तरह हम लोग छुप के बैठे हुए हैं। हाँ। हमारे साथ मामलात ये हो रहे हैं। आप लोगों ने कभी खरगोश को देखा है? खरगोश पे जब बिल्ली अटैक करती है ना, तो खरगोश ना अपनी आंखों को बंद कर लेता है, उसको लगता है कि हाँ यार मैं बच जाऊंगा, बट वो जो बिल्ली है ना वो उसको पकड़ लेती है पीछे से आके। दरअसल हम लोग जो है ना वो बच्चा बन के बैठे हुए हैं। हम लोग एटमी पावर हैं, हमारे पास सारा कुछ है, लेकिन बावजूद उसके हमारी जो ज़बान है ये कटी हुई है। हम लोग बोल नहीं सक रहे हैं, हम लोग इतना कर ही नहीं पा रहे हैं कि हम लोग बोल सकें। हमारे पास कभी हमें डराया जा रहा है कि जी आपके मोबाइल के अंदर डिवाइसेस फिट की हुई हैं, आप लोग बोलो नहीं। कभी हमें बताया जा रहा है कि ये फट जाएगा, कभी बताया जा रहा है जी आपके घर में धमाके हो जाएंगे। यार क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोगों ने जवाब नहीं देना। भाई को देखकर लग रहा है कि पाकिस्तान ऐसा ही है, कुपोषित, हड्डियां चिलकता हुआ। ये सचमुच जिन्ना का पिल्ला लग रहा है मुझे। ये है असली जिन्ना का जीन वाला पिल्ला। हाँ भाई हाँ। तुम लोग उठो, यहाँ से वॉकआउट करने से क्या हो जाएगा? उठ जाओ, ठीक है जी। नेतन्याहू ने बोलना स्टार्ट किया, तुम लोग उठे, उठ के यहाँ से तुम लोग निकल गए हो। भाई बोलो, नेतन्याहू को नहीं फर्क पड़ता, वो अपनी स्पीच उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तुम लोगों से, ठीक है? जिसकी गोद के अंदर तुम लोग जो है वो पलते रहे हो, अब उनको पाला जा रहा है, ठीक है? वो पल रहे हैं उनकी गोद के अंदर और अरसा दराज से पल रहे हैं, और तुम सब लोगों को पता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। लेकिन हम लोगों को तो एटलीस्ट पागल ना बनाओ यार, ठीक है? बोलो, अपने हक के लिए बोलो, अपने मुसलमान भाइयों के लिए बोलो। बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं वो लोग? कैसा बदमाश आदमी है। ऊपर बिल्डिंग सिविलियन रह रहे हैं, ठीक है ना, बच्चे रह रहे हैं, औरतें रह रही हैं, वहां पे रह रही हैं छुप के। आप कभी भी देखना, जिहादी जो है ना कभी सामने से वार नहीं करेगा। जिहादी डरपोक होता है। जिहादी जो है हर समय पीछे वार करेगा, हर समय औरतों और बच्चों की आड़ लेके वार करेगा, हर समय सिविलियंस को सामने रखेगा जिहादी। जिहाद का मतलब ही यही है। नहीं, जिहाद का मतलब ये नहीं है, लेकिन जिहादी करते यही है, तो हमें यही समझ में आता है कि जिहाद का मतलब यही है। कोई इज्जत नहीं है उस लड़ाई में, आमने सामने की लड़ाई नहीं है। चुपचाप मार दिया, बाजार में बम फोड़ दिया, चुपचाप सामने लड़ने की। अरे ईरान को बोलो यार तुम सामने लड़ो। ईरान कहता है कि अब हम शोक मनाएंगे साहब, अब हम शोक मनाएंगे, और हम इसलिए शोक मनाएंगे क्योंकि बहुत महान आदमी है सैयद हसन नसरुल्लाह जो मर चुका है। वहां पे मॉर्निंग डिक्लेयर कर दी, स्टेट मॉर्निंग, वहां पे मॉर्निंग डिक्लेयर कर दी, और इतना डरा है ये, ठीक है, जो सुप्रीम लीडर है ईरान का भाई, इतना डरा है कि उसने बोला मेरी लोकेशन चेंज कर दो, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू का सिंपल स्टेटमेंट है कि तुम कहीं नहीं छुप सकते ईरान में। ईरान में कोई भी जगह जो है हमारी रीच के बाहर नहीं है, हमारी पहुंच के बाहर नहीं है। अगर तुम्हें यह गलतफहमी है कि तुम ईरान में उस बिल में छुप जाओगे, बेटा उस बिल के अंदर मिसाइल मारेंगे। तो इसने बोल दिया कि मुझे ले जाओ। इसने अपना पैलेस वैलेस छोड़ा खमेनेई ने, और ये कहीं और जाके छुप गया। लेकिन दोस्तों एक बड़ा सरप्राइजिंग रिएक्शन आया है, और सरप्राइजिंग रिएक्शन
कनेक्शन आया लंदन से, जहां पे ईरानी जो कि इन पागल मौलवी मुल्लाओं से परेशान हैं, वो ईरानी सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए वीडियो, ये ईरानी जो हैं, ये देखिए साहब, ये यहां पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप स्क्रीन की लेफ्ट साइड में देखिए, आपको पता लग जाएगा। दे आर सेलिब्रेटिंग, दे आर वेरी हैप्पी, और ये मुबारकबाद दे रहे हैं। और किस एम्बेसी के सामने? इजराइल। ईरानी जो हैं इजराइल को कह रहे हैं कि थैंक यू यार, तुमने उसको मार दिया, बहुत अच्छा करा। हर गुजरते दिन के साथ बच्चों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, लोगों को लेके जा रहे हैं, उनकी आंखों पे पट्टियां बांध के उल्टे लिटा के उन पे कुत्ते छोड़े जा रहे हैं। क्या जवाब दोगे भाई? क्या करोगे तुम लोग? लेबनान के अंदर भी अगर अटैक्स की बात करें तो सिविलियंस के भी मारे जाने की खबरें 300 से ज्यादा जो है हलाकतें हो चुकी हैं। आपकी बात से मैं एग्री करूंगी। कहाँ गए वो लोग जो कहते हैं हम गाजी हैं, हम मुजाहिद हैं, हमारे पास जज्बे हैं और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इसराइल की एजेंसी से इतना खौफ है कि कोई बोलता ही सदर बोलता है, उसको हवा के अंदर उड़ा दिया जाता है, ठीक है, वो मर जाता है। पाकिस्तान से तो कोई बंदा इस तरह का निकला ही नहीं ना कि कोई बंदा बोले। अगर कोई बोलता है तो उस बंदे के ऊपर जो है वो पागलपन का टैग लगा दिया जाता है। यहाँ पे हमारे वो साहिल अदीम साहब हैं, उन्होंने थोड़ा सा बोला, उनके ऊपर टैग लगा दिया। कोई 2-4 और बंदे हैं, उन्होंने बोला, उन लोगों को फारिग कर दिया इन लोगों ने। यार तुम लोग, मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, हम लोग साइड पे किसके हैं? हम लोग जो हैं वो मुसलमानों की तरफ हैं, हम लोग अपने भाइयों की तरफ हैं, या हम लोग उनकी तरफ है जिनको हम कबूल ही नहीं करते? अब लिबनान के अटैक के बाद कह रहे हैं OIC की मीटिंग बुलाएंगे, 57 कंट्रीज बैठेंगे। अब सबको डर पड़ गया है कि इसराइल हमारे कंट्री तक ना आ पहुंचे। कह रहे गल्फ भी लपेट में आ जाएगा वॉर के। मेरी बात आप लोगों ने शायद देखे ना, शुरू के अंदर मैंने एक बात बोली थी कि ये एक डायन बन गई है, सबको लपेटेगी, सबको लपेटेगी। देखा कैसे यार ये लोग बिलबिला रहे हैं एक आतंकवादी की मौत पर। तो पाकिस्तानियों का माइंडसेट ही ऐसा है कि ये आतंकवादियों को अपना बाप समझते हैं, उनके आगे सहाब लगाते हैं, लेकिन अच्छे लोगों को ये बोलते हैं कसाई। इनका उल्टा सिस्टम चलता है। You are right, you are right. इन आतंकवादियों का एक ही इलाज है कि इनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बेहतर उरों के पास पहुंचा दिया जाए। मेरे को तो बड़ी खुशी मिली। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स है इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो यो किट्टू भाई, यो यो किट्टू भाई। तो वीडियो समाप्त हो गया है। बहुत मज़ेदार वीडियो था, तो आप लोग लास्ट में तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। और वीडियो में डेली लेकर आता हूँ वीडियो, और मैं डेली वीडियो डालता हूँ। और मेरे यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे में धीरे 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 सब आतंकवादी उड़ेंगे भाई। ये लोग को घर में से घुस कर और ये लोग को मारा जाएगा। और यही हो रहा है क्योंकि ये लोग इतना आतंक मचा दिया है कि ये लोग का साझा ही यही है। ये लोग यहाँ तक दूसरे बच्चों को छोड़िए ना, दूसरे देश के बच्चों को, बल्कि ये अपने घर में के बच्चों को मारता है, बम बिकता है, खराब है। और ये लोग जाएंगे अभी और ऊपर जाएंगे, और ऊपर भाई, और ऊपर जाएंगे अभी। तो चलिए, तो यदि मेरे चैनल पर बने रहेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। यदि नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं